नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समझ सम्मानित जनों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड 4 सेमेस्टर के लिए इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग में लॉकडाउन पीरियड में दिए गए असाइनमेंट को कैसे लिखें, उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि बीएड 4 सेमेस्टर में 4 मंथ की इंटर्नशिप अर्थात जो 16 जो वीक्स हैं जो इंटर्नशिप होती है वो कंपलसरी है। कोविड-19 के कारण इंटर्नशिप पूरी ना हो सकी। अधिकतर सभी कॉलेजेस के छात्र 6 जनवरी से इंटर्नशिप के लिए गए थे। उसी के अनुरूप आपको 6 मई तक इंटर्नशिप करना था, परंतु कोविड-19 के कारण ज़्यादातर स्कूल्स 12 मार्च से 18 मार्च 2020 तक बंद हो गए थे। इसलिए बीएड डिपार्टमेंट ने डिग्री को कंप्लीट करने के लिए वर्क असाइंड किया था। आखिर यूनिवर्सिटी के द्वारा 5 बिंदुओं को इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग फाइल में कैसे लिखेंगे, वह जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग में यह लिखना होगा कि आपकी इंटर्नशिप किस विद्यालय में प्रारंभ हुई, किस डेट से प्रारंभ हुई, उस विद्यालय का प्रिंसिपल कौन है और जो विद्यालय है आपका वो कहाँ सिचुएटेड है। इसके बाद जैसा आप सबको पता है कि आपकी जो इंटर्नशिप है वह अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग में लिखेंगे कि 6 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुई, और जैसा आप सबको पता है कि 12-13 मार्च के बाद से ही कहीं ना कहीं कोविड-19 के कारण बहुत से विद्यालयों ने अपने विद्यालय को बंद कर दिया। तो उसके बाद से आप लोगों की जो इंटर्नशिप है कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने, कि आप सबको कहीं ना कहीं घर के लिए कुछ होमवर्क दिया जाए। तो उसके लिए जैसा आप देख रहे हैं नोटिस दिया गया था सभी छात्र छात्राओं को कि नोटिस फॉर बीएड सेम 4 ड्यू टू लॉकडाउन सिचुएशन द इंटर्नशिप एक्टिविटी कुड नॉट बी completed for 16 weeks. Therefore, besides the regular compilation of report about the internship activities undertaken in the schools before the lockdown period, please inform your students to add the following in their internship report regarding each dimension mentioned in the syllabus. तो यह बहुत महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए। यहाँ पर 5 पॉइंट बताए गए थे। आपको इन्हीं 5 पॉइंट्स को जो आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग की फाइल है उनमें ऐड करना है, अर्थात अलग से आप एक फाइल बना लेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे कि वर्क असाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। तो ये लिखने के बाद जो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है आपका, हम इस पर चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है खासकर छात्र छात्राओं को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ लिखा नीड इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच डायमेंशन या कंपोनेंट टू बी ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड। तो वहाँ पर जो आप जब इंटर्नशिप में गए थे तो वहाँ पर आपने जो 2 महीने रुके, 6 जनवरी से जो भी मार्च 10 मार्च 6 मार्च तक आप रुके, तो वहाँ पर आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी कि आखिर जो प्रेयर हो रही है, आखिर प्रेयर कराने की नीड क्यों है, प्रार्थना क्यों कराई जाती है, उसकी नीड क्या है, उसको आपको लिखना है। प्रेयर के द्वारा आपको पता है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोगों को सामूहिकता में जोड़ना, ये सब क्या है, उसके महत्व हैं। तो वो आपको वहाँ पर लिखना है कि आखिर नीड क्यों है, प्रेयर की नीड क्यों है। ठीक है, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उसकी नीड क्यों है, उसको लिखेंगे आप। पीटीएम जो होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग, उसकी नीड क्यों है, तो वो आपको इस जो पॉइंट है इसमें लिखना होगा। उसके अलावा जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसकी नीड क्यों है, जैसा आपको पता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी की नीड क्यों है, टेस्ट पेपर क्यों कराया जाता है, उसकी नीड क्यों है। अर्थात वह कंपोनेंट, वह फैक्टर्स आपको लिखने हैं, उनके बारे में बताना है जो कि आपने 2 महीने में इंटर्नशिप के दौरान वहाँ पर देखे थे। वही पॉइंट्स को यहाँ पर क्या है, लिखना है अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग में। और ये फाइल जो इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग है उसी के सबसे पीछे आपको लगा देना है और उसमें लिख देना है कि वर्क असाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। तो वहाँ पर इस फाइल को लिखेंगे। उसके अलावा इसी इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग की फाइल में आप जहाँ पर भी जो भी लिखना होगा वहाँ पर ये लिखेंगे कि हमने इंटर्नशिप जो है 6 जनवरी से प्रारंभ करके
जो 6 मई है तब तक फिनिश किया। लेकिन आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि 6 जनवरी से 12 मार्च 18 मार्च तक हमने विद्यालय में जाकर इंटर्नशिप की। उसके बाद मैंने अपने घर से अर्थात 18 मार्च से या 16 मार्च से अपने घर से 6 मई तक इंटर्नशिप का जो भी हमें वर्क दिया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा वह अपना कंप्लीट किया। अर्थात इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 6 जनवरी से 6 मई तक हमने जो है अपना इंटर्नशिप का वर्क कंप्लीट किया। तो यहाँ पर अब दूसरी बात है कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं लाइब्रेरी की क्यों आवश्यकता है, आखिर टेस्ट की क्यों आवश्यकता है, जो अटेंडेंस रजिस्टर होती है उसकी क्यों आवश्यकता होती है, टाइम टेबल की क्यों आवश्यकता होती है, स्कूल बिल्डिंग की क्या आवश्यकता है, उसके बारे में आप लिखेंगे, बताएंगे इन पॉइंट्स को। उसके बाद जैसे इम्पोर्टेंस हो, उसका महत्व क्या है। अभी हमने बताया आपको प्रार्थना स्थल का क्या महत्व है, प्रार्थना का क्या महत्व है, नेशनल एंथम का क्या महत्व है। जैसा आपको बताया कि सामूहिकता को बढ़ाने के लिए, सामाजिकता की भावना का विकास करने के लिए यह महत्व है उसका। जो हमारा राष्ट्रगान होता है उसका महत्व यह है कि हम छात्र छात्राओं के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना चाहते हैं, इसलिए प्रेयर का यह महत्व है उसका। तो ये इम्पोर्टेंस भी लिखेंगे कि आखिर प्रेयर का इम्पोर्टेंस क्या है, नेशनल एंथम का इम्पोर्टेंस क्या है, नेशनल सॉन्ग का इम्पोर्टेंस क्या है, या आप प्लेज है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप इसको शॉर्ट में लिखने का प्रयास करेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है, करिकुलम का इम्पोर्टेंस क्या है, पीटीएम का इम्पोर्टेंस क्या है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ की जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, लाइब्रेरी के इम्पोर्टेंस क्या है, टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, अटेंडेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, और टाइम टेबल या स्कूल लाइब्रेरी बिल्डिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स, उसके आखिर उद्देश्य क्या हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेयर के पीछे भी उद्देश्य है हमारा, पाठ्यक्रम के पीछे उद्देश्य है हमारा, पीटीएम के पीछे उद्देश्य है, तो सबके पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य हैं। वही जो आपने वहाँ पर देखा 2 महीने में, उसी को इसी फाइल में लिखना है। और तो जो पहला पॉइंट है ये आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा और आपको वहीं पर वो चीज़ें लिखनी होंगी। तो ये जो पहला पॉइंट है जो भी 10, 15, 20 पन्ने का होगा आप उसको लिख देंगे। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि स्टेटस ऑफ ईच डायमेंशन, अर्थात वहाँ पर जो भी ईच डायमेंशन या कंपोनेंट एज ऑब्जर्व, जो भी आपने 2 महीने में इंटर्नशिप के ड्यूरेशन 2 महीने 2.5 महीने जो जितने भी दिन आप वहाँ रहें, उस ड्यूरेशन आपने जो जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्टेटस क्या है उस विद्यालय में, जो आपने वहाँ देखा कि वहाँ प्रेयर कौन सी होती है, कितने टाइम के लिए होती है, वहाँ नेशनल एंथम होता है कितने, और उसका टाइम टेबल क्या है। इसके अलावा प्लेज वहाँ प्लेज कराई जाती है कि नहीं कराई जाती है, वहाँ नेशनल सॉन्ग कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ लिखना है। ऑब्वियस सी बात है ये सब कुछ होता है, लेकिन आपको उन चीज़ों को वहाँ पर मेंशन करना होगा कि हमारा नेशनल सॉन्ग होता है, नेशनल एंथम होता है, प्लेज होती है, और प्रेयर हर विद्यालय की अलग अलग होती है। तो आप उस प्रेयर को भी यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा करिकुलम के बारे में भी लिखेंगे। आप 2 महीने रहें तो आपने कितना करिकुलम कंप्लीट किया, कितना रह गया, तो वो सब चीज़ें भी आपको, उसका स्टेटस क्या है वो यहाँ पर बताएंगे। पीटीएम का स्टेटस क्या है, कितनी पीटीएम हुई आपके ड्यूरेशन में, तो वो भी आपको यहाँ लिखना है। को करिकुलम एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं या नहीं होती हैं, उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है, स्टेटस बताना है, या कितनी कराई आपने। अगर को करिकुलम एक्टिविटीज आपने कुछ कराया है तो उसको भी आप वहाँ लिखेंगे। लाइब्रेरी वहाँ है कि नहीं है, अगर है तो उसमें कितनी बुक्स हैं, वहाँ लाइट की व्यवस्था क्या है, उसके अलावा फ़ोटोकॉपी की व्यवस्था क्या है, ये सब आप उसमें लिखेंगे। टेस्ट आपने कराया, कितने कराया, ये भी आप बताएंगे। अटेंडेंस आपने ली तो कितने दिन की ली, टाइम टेबल का क्या स्टेटस है, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग का स्टेटस क्या है, वहाँ क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी सेकेंड पॉइंट में। अब हम थर्ड पॉइंट को कैसे इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग में लिखेंगे, तो जैसा दिया है सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग इट टू क्रिएट एन आइडियल स्कूल एनवायरनमेंट। तो आपको जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं उस विद्यालय को अगर आपको एक आदर्श विद्यालय के रूप में अगर स्थापित करना हो, उसके विद्यालय के जो एनवायरनमेंट है उसको एक आइडियल एनवायरनमेंट देना हो, तो आप क्या क्या सजेशंस देना चाहते हैं या क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो उन चीज़ों को आपको थर्ड पॉइंट में लिखना होगा। जैसे आपको वहाँ का ग्रीनिश एरिया होना चाहिए या थोड़ा प्लांटेशन हो जाए। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पर देखी
कि वहाँ पर इस प्रकार सा इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। बहुत सी चीज़ें आप जो वहाँ देख रहे हैं कि आखिर उस विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय में किस प्रकार से हम बदल सकते हैं, तो वो सजेशंस आप वहाँ पर लिखेंगे ज़रूर। आपने 2 महीने 3 महीने जो भी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन आप रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिस टीचिंग में भी रहे होंगे, तो आपको ज़रूर उस विद्यालय की कमियों के बारे में पता चल गया होगा। और जो कमियां हैं अगर हम उसको सुधार लेंगे तो ज़रूर जो विद्यालय है वो आइडियल स्कूल बन जाएगा। तो उसके बारे में आपको सजेशंस लिखने होंगे और बताना भी होगा कि इन प्रकार से हम उस विद्यालय का जो एनवायरनमेंट है एक आइडियल स्कूल का एनवायरनमेंट बना सकते हैं। अब हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे। जैसा लिखा है, कमेंट्स ऑन इंक्लूसिवनेस एज प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्ट इन द स्कूल। देखिए बहुत बड़ी बात है कि इंक्लूसिवनेस का मतलब हुआ समावेशन। समावेशन का मतलब होता है सभी प्रकार के बालकों को एक साथ बैठालकर उनका एक साथ व्यवहार करके उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अगर कार्य किया जाएगा तो ज़रूर वो बच्चे अपने बेस्ट को दे सकेंगे। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर जैसे कोई आपका मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड हो या कोई हेयरिंग एम्पेयर्ड हो या कोई ऐसा बच्चा जो ब्लाइंड मतलब जिसकी जो दिखने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो, तो ऐसे बच्चों को आपने किस प्रकार से उनके लिए अलग से व्यवस्था की या उनके लिए आपने क्या किया। जैसे कोई बच्चे को अगर कम सुनाई पड़ता है तो उसके लिए आपने प्रैक्टिस के लिए आपने उसको क्या किया, आपने उसको आगे बैठाला। कोई बच्चे का अगर आई साइड वीक है तो उस बच्चे को आपने क्या किया, आगे बैठाला। कोई बच्चा शरारती है तो उस बच्चे को आपने क्या किया, आगे बैठाला। आखिर उस विद्यालय में क्या क्या इससे पहले क्या होता था, क्या इस प्रकार से इस प्रकार के जो समावेशी छात्र हैं जो बालक हैं उनके लिए क्या इस प्रकार से कराया जाता था या आपने जाकर वहाँ पर कराया। तो इन चीज़ों को भी आपको लिखना होगा कि क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज जो हमारी सरकार है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है कि सभी को सभी का साथ सभी का विकास, सभी बालकों को एक साथ पढ़ाना। क्योंकि किसी भी बालक के अंदर इस प्रकार की भावना ना विकसित हो कि वो कहे कि नहीं मेरे साथ जो है दोहरा व्यवहार हो रहा है या उसको आत्महीनता की भावना आए। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको वहाँ क्या दिखाई पड़ी और आपने क्या वहाँ पर सुधार किए या आपने अपनी क्लास में किस प्रकार से इंक्लूसिवनेस को लागू किया, प्रैक्टिस किया उसका। तो ये सब भी ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको पॉइंट 4 में लिखना होगा। इसके बाद जो अब हम 5th पॉइंट की बात करेंगे कि कंपैरेटिव रिफ्लेक्शंस ऑन प्रैक्टिस टीचिंग फेज ऑफ सेमेस्टर 3rd एंड इंटर्नशिप फेज ऑफ सेमेस्टर 4। आपने जब बीएड 3rd सेमेस्टर में जब गए होंगे तो आपने प्रैक्टिस टीचिंग जो कि आपको पता है कि 1 मंथ की थी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो हमारी प्रैक्टिस टीचिंग थी वह 1 मंथ की थी और जो इंटर्नशिप थी वह 4 मंथ की थी। तो ये दोनों एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है और आपने दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर भी देखे होंगे। आपको दोनों अंतरों को क्या करना है, लिखना है। जैसे आपने देखा होगा कि बीएड 3rd सेमेस्टर में आपके कॉलेज का कोई आपका सुपरवाइज़र आपके साथ में जाता है, लेकिन बीएड 4th सेमेस्टर में आपके साथ कोई भी सुपरवाइज़र नहीं जाता है। वहाँ का जो विद्यालय का जो प्रिंसिपल होता है वही आपका सुपरवाइज़र होता है, वही आपका सब कुछ होता है। जिस प्रकार से आपको कहेगा उस प्रकार से ही आपको पढ़ाना होगा। तो ये सब बहुत चीज़ें आपको इसमें लिखनी हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अच्छे से किया होगा तो ज़रूर आप दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करके बता सकते हैं कि बीएड 3rd में के सेमेस्टर में क्या था, बीएड 4th सेमेस्टर में क्या था। बीएड 3rd सेमेस्टर में आपको सिर्फ अपने मेथड ऑफ जो टीचिंग है उसी के ही सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, लेकिन बीएड 4th सेमेस्टर में आपको कुछ भी पढ़ाने को दिया जा सकता है। वो आपके विद्यालय के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी सुविधा अनुसार आपको कौन सा क्लास कौन सा सब्जेक्ट दे रहा है। तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लिखनी होंगी, कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी और उसी के अनुसार आपको लिखना भी होगा। बीएड 3rd सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिस टीचिंग के ड्यूरेशन आपको प्रत्येक कक्षा के बाद तुरंत आपको फीडबैक या क्रिटिसिज्म आपके टीचर्स या सुपरवाइजर्स के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इंटर्नशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको तुरंत कक्षा के बाहर निकले या कक्षा के अंतर्गत ही अंदर ही आपको जो है तुरंत क्रिटिसिज्म दिया जाए या फीडबैक दिया जाए। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपको एज अ
प्रैक्टिकल टीचिंग के लिए आपको भेजा जाता है। और बाद में ज़रूर कहीं ना कहीं जब आपसे इंटर्नशिप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इंटर्नशिप के बारे में पूछा जाता है तो उससे आपको ज़रूर आइडिया लगा लिया जाता है कि आपने कितने अच्छे से इंटर्नशिप फेज़ को कंप्लीट किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये पांचों पॉइंट थे जिसे आपको कंप्लीट करना है। इसमें नीचे लिखा हुआ था कि स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट दिस रिपोर्ट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड एंड बी रेडी फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ सेमेस्टर 4 टू बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर द कॉलेजेस रीओपन। इन पांचों पॉइंट को लिखने के बाद आपको ये जो फाइल है उसको कंपाइल करने लेना होगा और इसको कहीं ना कहीं आपको जो इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग की जो फाइल है उसी के पीछे ही एक बड़ा सा पेज लगाएंगे प्लेन और उसके ऊपर लिखेंगे कि वर्क असाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। तो वहाँ पर लिखने के बाद उसके पीछे ये लगा देंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग में ही, जिससे कम से कम आपसे जो एग्जामिनर होगा कि पूछेगा कि लॉकडाउन पीरियड की फाइल कहाँ है तो आप उसको वहाँ पर दिखा सकते हैं कि सर इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग के पीछे ही हमने लगा दिया है। और वहाँ पर इन्हीं 5 पॉइंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा, जैसा कि मैंने बताया उसी हिसाब से आप एक्सप्लेन कर देंगे और आप आसानी से उसके आंसर भी दे सकते हैं। आशा करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं बीएड 4th सेमेस्टर ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड जो आपको इंटर्नशिप की रिपोर्ट राइटिंग फाइल बनानी है उसमें ज़रूर मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरा मोबाइल नंबर है उससे आप व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।